Let us start with question number 4. Three immiscible liquids. Immiscible मतलब वो mix नहीं होते. Of densities d1 greater than d2 greater than d3 and refractive indices mu1 greater than mu2 greater than mu3 are put in a beaker. The height of each liquid column is h by 3. A dot is made at the bottom of the beaker. For near normal vision, find the apparent depth of the dot. तो ये क्वेश्चन क्या है, इससे पहले लिटिल बिट ऑफ बेसिक्स. अगर हमारे पास एक लिक्विड है एंड इफ यू हैव एन ऑब्जेक्ट, इस लिक्विड में अगर एक ऑब्जेक्ट आपके पास रखा है, फॉर एग्जांपल वाटर और ग्लास, अगर इसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल अ कॉइन, तो उसका रियल डेप्थ, दिस इज रियल डेप्थ, राइट. अब व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज, जब आप इसको ऊपर से देखोगे, नियर नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो यू आर लुकिंग थ्रू दिस मीडियम, मतलब ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम एंड ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम. तो होता ऐसा है, दिस ऑब्जेक्ट अपीयर्स नियरर एज कंपेयर्ड टू द रियल डिस्टेंस. तो ये हमको थोड़ा शिफ्टेड दिखता है, मतलब पास में दिखता है. ऑब्जेक्ट दूर था लेकिन इट लुक्स नियरर, तो इसको हम बोलते हैं एपरेंट डेप्थ. फॉर एग्जांपल, स्विमिंग पूल में खेलते खेलते बॉल गिर गया, तो व्हेन यू लुक एट द बॉल, आपको लगता है बहुत पास में है, यू ट्राई टू पुट योर हैंड एंड टेक इट आउट, लेकिन आता नहीं है क्योंकि एक्चुअली इट इज फार बिलो. तो उसका रियल डेप्थ अलग है और हमको दिखता वो अलग डिस्टेंस पे, इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ. ये जो शिफ्ट हुआ इसको बोलते हैं शिफ्ट, राइट. तो दिख रहा है हमको रियल डेप्थ इज शिफ्ट प्लस एपरेंट डेप्थ. तो रियल डेप्थ इज इक्वल टू शिफ्ट प्लस एपरेंट डेप्थ. और एपरेंट डेप्थ अगर मैं राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लाऊं, तो शिफ्ट इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ. देन वन मोर थिंग यू शुड नो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको फाइंड करना होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ दिस लिक्विड इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. ये फॉर्मूला होता है किसका, डेंसर मीडियम का, क्योंकि रेयर मीडियम क्या है, एयर है. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. इतना पता होगा तो नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारे पास 3 इमिसिबल लिक्विड्स है, डेंसिटी d1 ग्रेटर देन d2 ग्रेटर देन d3. तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका है, d1 का. तो जो सबसे ज्यादा डेंस होगा वो कहाँ होगा, वो सबसे नीचे होगा. तो यू हैव 3 लिक्विड्स, डेंसिटी d1, दूसरे का डेंसिटी d2 और तीसरे का डेंसिटी d3. तो एक के ऊपर एक लिक्विड और इमिसिबल है, तो दे डू नॉट गेट मिक्स्ड. तो ऐसा है, राइट. देन आगे और एक लिक्विड, तो यू हैव 1 मोर लिक्विड हियर. तो 3 लिक्विड है. देन समथिंग लाइक दिस, अब समझ लेना. आगे बोला है रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस आर mu1 ग्रेटर देन mu2 ग्रेटर देन mu3. तो सबसे नीचे जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1, इसका mu2, इसका mu3. द हाइट ऑफ ईच कॉलम इज h by 3. तीनों के तीनों जो लिक्विड कॉलम है, तीनों का हाइट कितना है, सेम है. ये और ये तीनों के तीनों है h by 3, h by 3, h by 3. मतलब रियल डेप्थ ऑफ फर्स्ट इज h by 3, रियल डेप्थ ऑफ सेकंड इज h by 3 एंड रियल डेप्थ ऑफ थर्ड इज h by 3. तीनों का रियल डेप्थ सेम है, h by 3, h by 3, h by 3. आगे बोला है अ डॉट इज मेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर. तो व्हाट यू आर डूइंग इज, आपने तीनों लिक्विड्स को बीकर में रखा होगा. इस बीकर के बॉटम पे यू मेक अ डॉट. सो यू मेक अ डॉट हियर एट द बॉटम ऑफ द बीकर. तो यहाँ पे एक डॉट बना दिया. एंड फॉर अ नियर नॉर्मल विजन फाइंड द एपरेंट डेप्थ. मतलब आप यहाँ से देख रहे हो, नियर नॉर्मल, नॉर्मली देख रहे हो, तो ये जो डॉट है इट विल अपीयर शिफ्टेड समवेयर, कहीं तो दिखेगा, दैट इज एपरेंट डेप्थ. तो आपको पूछा है व्हाट इज द एपरेंट डेप्थ.
व्हाट इज द एपरेंट डेप्थ, राइट। तो एपरेंट डेप्थ फाइंड कैसे करेंगे वो देखते हैं, बट रियल डेप्थ तो पता ही होगा। व्हाट इज रियल डेप्थ? h/3 plus h/3 plus h/3, 3h/3 मतलब h, right? So this is what you know. Then how to find, how to solve this question is very simple thing. मैंने अभी अभी बताया, एपरेंट डेप्थ का यहाँ से फॉर्मूला मिल जाएगा, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो टोटल एपरेंट डेप्थ, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो टोटल एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू apparent depth generated by first liquid, apparent depth generated by first liquid plus apparent depth generated by second liquid plus apparent depth generated by third liquid। मतलब पहला लिक्विड इसको शिफ्ट करेगा, दूसरा भी शिफ्ट करेगा, तीसरा भी शिफ्ट करेगा, तो टोटल एपरेंट डेप्थ विल बी एपरेंट डेप्थ ड्यू टू फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। व्हाट इज एपरेंट डेप्थ? रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रियल डेप्थ of first upon refractive index of first plus real depth of second upon refractive index of second plus real depth of 3 upon refractive index mu3, right? लेकिन रियल डेप्थ तीनों का सेम है, कितना है? h/3। तो तीनों का h/3 है, तो तीनों में आएगा h/3 अपॉन mu1 प्लस h/3 अपॉन mu2 प्लस h/3 अपॉन mu3। तो h/3 कॉमन निकाल लो, h/3 कॉमन निकाल लिया, 1 अपॉन mu1 प्लस 1 अपॉन mu2 प्लस 1 अपॉन mu3। तो ये आ गया आपके पास टोटल एपरेंट डेप्थ। तो टोटल एपरेंट डेप्थ इज h/3, 1 अपॉन mu1 प्लस 1 अपॉन mu2 प्लस 1 अपॉन mu3। ऑप्शन नंबर डी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट। यू हैव अ कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो याद रखना, रे ऑप्टिक्स स्टार्ट होता है रिफ्लेक्शन से, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। फॉर एग्जांपल जो मिरर आपके घर में होता है वो प्लेन मिरर है। देन यू गो टू स्फेरिकल मिरर्स, convex and concave, then you basically have plane refracting surface। plane refracting surface में you have a surface ऐसा है, and it starts refracting the light। so light travels from rarer medium and then it goes into denser medium, it is going from rarer to denser, it bends towards normal। ये हो गया plane refracting surface। फिर आएगा कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फिर आएगा लेंस। तो कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब काइंड ऑफ यू कैन से हाफ लेंस। तो कर्व्ड मतलब सिंगल कर्व्ड सरफेस है, सिंगल। एंड लेंस का हाफ पार्ट समझ सकते हो, इट इज लाइक दिस। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेसिक फॉर्मूलाज याद कैसे रखते हैं पहले वो समझ लो। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस से इट इज ओवर हियर। तो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं यहाँ बनेगा। ऑब्जेक्ट जहां रखा है उसको हमेशा मीडियम 1 बोलेंगे, इमेज जहां बना उसको मीडियम 2 बोलेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज mu1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज mu2। क्योंकि ये कर्व सरफेस है, तो इस कर्व सरफेस का रेडियस मतलब सेंटर कहीं तो होगा, समवेयर यू हैव। और रेडियस कैसे निकालते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हो? तो इमेजिन यहां से जो रे आया, इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो मैं पहले नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, ये आ गया नॉर्मल। नॉर्मल को एक्सटेंड करोगे, नॉर्मल लाइन कर्व सरफेस को जहां कट करता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया ऑप्टिक सेंटर से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ बना? इमेज इस पॉइंट पे बना, तो इमेज इज फॉर्म समवेयर ओवर हियर, यहाँ पे। इसको बोल देंगे आई, इमेज। ये था ऑब्जेक्ट ओ, करेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम हमेशा डिनोट करते हैं यू से, इमेज डिस्टेंस हम हमेशा डिनोट करते हैं वी से।
तो इसका जो फॉर्मूला आता है, रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस, ये लेंथ नहीं है, ये सिंगल कर्व सरफेस है, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, इट इज, रिमेंबर, याद कैसे रखते हो वो इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, म्यू2 अपॉन इमेज डिस्टेंस। मतलब जो पहला टर्म है, इट इज रिलेटेड टू इमेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, म्यू2 अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस refractive index of the medium where object is kept upon object distance equal to, इन दोनों को माइनस कर लेना, mu2 माइनस mu1 बाय r, ये बन गया रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस का फॉर्मूला। दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर, इसको याद ऐसा रखना है। अब इतना पता है तो नाउ यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स है क्या? यस। अ कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर का रेडियस है, सेपरेट्स टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो इट इज सेपरेटिंग टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 एंड 1.6। तो डू यू नो 4/3 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? वाटर का। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे वाटर है, मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है वहां पे वाटर है, तो यू हैव वाटर ओवर हियर, refractive index is 4/3, mu1 is 4/3 in short। then आगे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दिया है, और दूसरा जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट मीडियम एट डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर, मतलब u दे दिया, फ्रॉम द रिफ्रैक्शन सरफेस द पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम दिस, क्या फाइंड करना है आपको? v। तो एज अ रूल जो फाइंड करना है उसको पहले लेफ्ट हैंड साइड पर रखो, बाकी सबको शिफ्ट करो। ये जस्ट, इट इज जस्ट जनरल रूल फॉर सॉल्विंग। तो जो फाइंड करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर रखो, बाकी सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो। इससे क्या होगा, इससे ये क्लियर हो जाएगा कि किसके लिए साइन कन्वेंशन यूज करने और किसके लिए साइन कन्वेंशन यूज नहीं करने। तो यूजिंग साइन कन्वेंशन, using sign conventions, राइट। अब v फाइंड करना है तो v के लिए कन्वेंशन यूज नहीं होगा, mu2 इसके लिए कन्वेंशन होते ही नहीं है, इट इज जस्ट नंबर। mu1 mu2 के लिए कन्वेंशन होते नहीं है, तो वी कैन नॉट यूज दिस। रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सी साइड में है? राइट साइड में, मतलब क्या लेंगे? पॉजिटिव, तो प्लस r प्लस mu1 अपॉन ऑब्जेक्ट कहाँ था? लेफ्ट साइड में था, तो माइनस u। नाउ पुट वैल्यूज, mu2 की वैल्यू कितनी थी? 1.6 अपॉन v फाइंड करना है, 1.6 माइनस 4/3 इज 1.33 अपॉन r कितना था? 20 सेंटीमीटर था, r was 20 सेंटीमीटर ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। then minus mu1 is 1.33 upon u कितना है? 200, u is 200, 1.6 by v equal to how much is this? 0.27, और नीचे क्या है? 20 को 200 बनाया तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, क्यों? सिर्फ डिनोमिनेटर सेम कर रहा हूं मैं, दैट्स इट। तो ये 0.27 था, नीचे 20 था, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10 कर लिया, जस्ट टू मेक डिनोमिनेटर सेम, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हुआ तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाएंगे। हाउ मच इज दिस? 2.7, तो 2.7 माइनस 1.33 अपॉन 200, व्हाट इज 2.7 माइनस 1.33? व्हाट इज 2.7 माइनस 1.4? 1.37 अपॉन 200, तो v by 1.6 is equal to 200 upon 1.37, तो v equal to 200 into 1.6 upon 1.37, how much is this? $320 upon 1.37, correct? 320 upon 1.37, अगर 320 अपॉन 1 होता तो 300, 320 अपॉन 1 320, अगर 1.5 होता तो
320 अपॉन 1.5 होता तो 3/2, 1.5 3/2। तो रफली स्पीकिंग, रफली यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये क्या आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली। हाउ मच इज दिस 320, हाउ मच, 1 जा एंड 0 जा एंड 6 जा, 102 इंटू 6 कितना, अप्रोक्सीमेटली 200 एंड समथिंग, राइट। तो 1.37 अगर नीचे होता है तो दिस इज ऑल्सो 200 समथिंग, 200 समथिंग, 240, दिस इज 240 सेंटीमीटर, डन। ऑप्शन नंबर बी। A biconvex lens has a focal length of 2/3 times the radius of curvature of either surface. Either surface, either surface, this word is important. Either मतलब दोनों के दोनों surface का radius same है, right? तो उसको हम बोलते हैं equiconvex। तो ऐसा हो सकता है एक का radius of curvature ज्यादा हो, दूसरे का कम हो, तो you may have such a lens also। ऐसे भी लेंस होते हैं, एक साइड पे ज्यादा बल्ज है, एक साइड पे कम बल्ज है, एक का रेडियस ज्यादा है, दूसरे का कम है, दैट इज बाइकॉन्वेक्स, इन विच R1 is not equal to R2, but you also have most of the lens that we use is something like this, जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का होता है सेम। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन तो सॉल्व होगा बट देन इसका कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला होता है दैट यू नीड टू मेक। आपको लेंस मेकर इक्वेशन पता होना चाहिए, 1/f इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1। नॉर्मली μ1 लिखते नहीं है, क्यों नहीं लिखते समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। 1/r1 माइनस 1/r2। रिमेंबर यहाँ पे नॉर्मली μ2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, μ1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम। नॉर्मली हम लेंस यूज करते हैं दैट इज लेंस यूज्ड विद सराउंडिंग एयर, तो μ1 इज 1। ये पहला सरफेस है, पहले सरफेस का सेंटर गया राइट में, मतलब R1 इज पॉजिटिव। दूसरा सरफेस है, इसका सेंटर आया लेफ्ट में, तो R2 इज नेगेटिव। तो बाय कन्वेंशन R1 ये आएगा पॉजिटिव और R2 ये आएगा नेगेटिव। तो 1/f इक्वल टू μ2 को बोल देता हूं म्यू, so μ2 इक्वल टू म्यू एंड μ1 इक्वल टू 1 माइनस 1, तो μ/1 माइनस 1। 1/r1 क्योंकि इक्वी कॉन्वेक्स था तो मैग्नीट्यूड वाइज पहले सरफेस का और दूसरे सरफेस का रेडियस है सेम, तो R1 की वैल्यू R है, माइनस R2 की वैल्यू भी R है बट विद माइनस साइन। क्यों माइनस साइन? क्योंकि बाय कन्वेंशन ये आता है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r प्लस 1/r इज 2/r। तो ये जनरल फॉर्मूला याद रखना, ये जनरल फॉर्मूला है। तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स द मोमेंट यू सी इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्केव में सिर्फ एक माइनस आता है, फॉर्मूला इज सेम। इक्वी कॉन्वेक्स का इक्वी कॉन्केव का सेम है, सिर्फ इक्वी कॉन्केव में माइनस साइन आता है। ये याद है तो क्वेश्चन फास्ट होंगे। और ऊपर से और एक चीज याद अगर है, अगर लेंस नॉर्मली ग्लास का होता है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? 3/2 मतलब 1.5, 1.5 माइनस 1 0.5, 0.5 into 2 1। तो फॉर इक्वी कॉन्वेक्स f इक्वल टू r एंड इक्वी कॉन्केव f इक्वल टू माइनस r। तो अगर आपको ये याद है, अभी मैं फॉर द टाइम बीइंग इस प्रॉब्लम के लिए रख देता हूं, बट नेक्स्ट टाइम डायरेक्टली f इज r/2 into mu minus 1। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। A biconvex lens has focal length 2/3 times the radius of curvature of either surface। either surface बोलने का मतलब R1 equal to R2 equal to R, equiconvex है ये, right? The refractive index of the lens material is, तो given condition के अकॉर्डिंग ये हमने डिराइव किया, और given के अकॉर्डिंग f equal to क्या है 2/3 R। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2
from equation number 1 and 2, you will have r upon 2 into mu minus 1 equal to, left hand side same तो right hand side भी same, r cancel, तो 3/2 equal to 2 times of 3/2 equal to 2 times of mu minus 1, मतलब 3/4 equal to mu minus 1. तो mu कितना 3/4 कितना होता है 0.75, इसको यहाँ पे लाया तो +1, तो कितना आ गया 1.75, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, double convex lens are to be manufactured from a glass, not from a glass, from a glass. So you have double convex lens which are supposed to be manufactured from a glass of refractive index 1.55 with both faces of same radius of curvature. अगर दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा तो स्ट्रेट अवे f इक्वल टू r अपॉन 2 into mu minus 1. What is the radius of curvature required? What is the radius of curvature required if the focal length is? If focal length is print नहीं हुआ तो focal length की वैल्यू 20 सेंटीमीटर होने के लिए, तो focal length 20 सेंटीमीटर होने के लिए what should be radius of curvature? तो focal length की वैल्यू दी है आपको 20 सेंटीमीटर. यहाँ पे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट नहीं करते क्योंकि इन केस ऑफ रे ऑप्टिक्स सारे के सारे डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में ही होता है. तो 2 into mu is 1.55 minus 1, so this is equal to 22. 20 equal to r upon 0.55 into 2 1.1. 0.55 into 2 is 1.1. ये यहाँ गया तो r equal to 20 into 1.1 मतलब 22, तो r equal to 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, a plano convex lens. A plano-convex lens is silvered at plane surface. The focal length will be. तो सबसे पहले समझ लो यहाँ पे बोला क्या है, प्लानो-कॉन्वेक्स लेंस, उसका दिया है फोकल लेंथ. प्लानो-कॉन्वेक्स लेंस, उसका फोकल लेंथ दिया है, इट इज सिल्वर्ड एट द प्लेन सरफेस. व्हाट डू यू मीन बाय सिल्वरिंग? सिल्वरिंग मतलब रफ करना. रफ करना मतलब वहां से रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वहां से होगा सिर्फ रिफ्लेक्शन. तो हमारे पास प्लानो कॉन्वेक्स, प्लेन एंड कॉन्वेक्स. तो प्लानो कॉन्वेक्स सिस्टम था, लेंस था, इसको एक साइड से सिल्वरिंग कर दिया. सिल्वरिंग मतलब रफ कर दिया. तो दिस कैन बी ट्रीटेड एज, तो इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं? इसको हम ट्रीट करते हैं एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. तो एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस प्लस अ मिरर. तो ये जो सिस्टम है इट विल बिकम वन लेंस प्लस वन मिरर. तो रिमेंबर इट विल बी लाइक दिस. तो ये आ जाएगा एक लेंस और एक प्लेन मिरर. तो दिस इज हाउ इट इज, इतना पता होना चाहिए. इट इज लेंस एंड अ मिरर. तो ये जो सिस्टम का फोकल लेंथ होगा, सिस्टम का फोकल लेंथ का फॉर्मूला है 1 अपॉन फोकल लेंथ एफ इक्वल टू 2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर. तो जब आप पॉलिश करते हो, रफ करते हो, सिल्वरिंग करते हो, तीनों एक ही वर्ड है, पॉलिश, सिल्वर या फिर रफ. तो जो सिस्टम होगा इसको कैसे ट्रीट करना है, वन लेंस एंड वन मिरर, करेक्ट. देन इसका जो सिस्टम का जो फोकल लेंथ होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ इज 2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर. इसका डेरिवेशन इज आउट ऑफ स्कोप फॉर दिस, सिर्फ पता होना चाहिए फॉर्मूला. देन 1 अपॉन, आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द फोकल लेंथ. लेकिन पहले जो लेंस था, सिल्वरिंग तो बाद में किया ना, तो पहले जो लेंस था उसका फोकल लेंथ कितना है 20. तो 1 अपॉन एफ इज 2 अपॉन
20. What is focal length of plane mirror? What for mirror? कल का ही सेशन था, f इक्वल टू r/2. प्लेन सरफेस का रेडियस कितना? इंफिनिटी. प्लेन सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी पे होता है, तो प्लेन सरफेस का रेडियस कितना होता है? इंफिनिटी. तो फोकल लेंथ कितना? इंफिनिटी. तो 1 अपॉन कितना? इंफिनिटी. व्हाट इज 1 अपॉन इंफिनिटी? 0. तो 1 अपॉन f इज 2/20 मतलब 1/10. तो फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम इज 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी. Next question. Concave, not concave. It is concave. तो इसको करेक्ट कर लो. A concave lens is placed in contact with a convex lens of focal length 25 centimeter. The combination produces a real image at a distance of 80 centimeter if an object is at a distance of 40 centimeter. The focal length of concave lens is. अब before we solve this question, थोड़ा सा बेसिक्स. सबसे पहले कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ पूछा है तो वो नेगेटिव ही आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी और डी नहीं आ सकता, राइट? बिकॉज कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स हैज पॉजिटिव. कॉन्वर्जिंग सिस्टम जो होता है, कॉन्वर्जिंग सिस्टम क्यों बोला? क्योंकि कॉन्वर्जिंग मिरर भी होता है, कॉन्वर्जिंग लेंस भी होता है. कॉन्वर्जिंग लेंस इज कॉन्वेक्स, इसका फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, और कॉन्केव लेंस का होता है नेगेटिव. दूसरा क्वेश्चन ये है, व्हाई टू यूज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस? बेसिक्स थोड़ा सा क्लियर हो तो अच्छा. आइडिया इज, इमेजिन मेरे पास एक लेंस है, अगर आपको इसका फोकल लेंथ कम करना है, यू नो व्हाट इज फोकल पॉइंट? पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस. ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और इफ यू वांट टू डू गुड इन रे ऑप्टिक्स, फ्यूचर में करियर करना होगा, एस्ट्रोनॉमी में भी करना होगा, तो पता होना चाहिए हमारे पास ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो रेज फ्रॉम इंफिनिटी विल कॉन्वर्ज एट अ पॉइंट. इस पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेंस को बोलते हैं हम लोग फोकल पॉइंट, और डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकल पॉइंट, फोकस, इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ, राइट? अगर फोकल लेंथ को कम करना है, फोकल लेंथ को कम करना है मतलब पॉइंट ऑफ फोकस को लेंस के पास में लाना है, तो व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव? हमको इसका शेप चेंज करना पड़ेगा, हमको लेंस को थिक करना पड़ेगा. दैट्स ऑल वी कैन डू. तो लेंस को थिक करना पड़ेगा, राइट? लेंस को थिक करोगे तो ये जो रेज है दे विल कॉन्वर्ज एट अ नियर पॉइंट. तो दे विल कॉन्वर्ज एट अ नियर पॉइंट. बट प्रॉब्लम ये है, थिकनेस बढ़ाने का एक लिमिट है. क्यों? क्योंकि हम लेंस नॉर्मली यूज कहाँ करेंगे? नॉर्मली हम लेंस यूज करते हैं माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में. वहां पे लेंस ऐसा होता ही नहीं है. लेंस वहां पे ऐसे पोजीशन में नहीं होता. इट इज, इफ यू नो, इट इज हाउ, इट इज समथिंग लाइक दिस. हाँ, वो थोड़ा बिगड़ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई विल जस्ट टेक दिस वन एंड पुट इट हियर. तो ये वर्टिकल पोजीशन में नहीं होता है, बट इट इज नॉर्मली इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन. तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेंस होगा, लास्ट अटेम्प्ट है तो वापस रीड्रॉ करना पड़ेगा. क्रेजी. एनीवेज, तो नॉर्मली इट इज इन दिस पोजीशन. गुड. अब होता क्या है, बिकॉज यू नो ग्रेविटेशनल फोर्स, यू नो ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? हाँ, 1/r², मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो नीचे का पार्ट है लेंस का, उसका डिस्टेंस कम है मतलब उस पे फोर्स ज्यादा है, और ऊपर के पार्ट पे फोर्स कम है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है. तो बिकॉज ऑफ दिस होता क्या है, नीचे का पार्ट थोड़ा सा बल्ज हो जाता है. तो नीचे का पार्ट इट बिकम्स लिटिल बल्जी, करेक्ट? तो जो इमेज बनेगा वो डिस्टॉर्टेड इमेज होगा. इमेज हमको जितना क्लियर मिलना चाहिए था नहीं मिलेगा, उसमें डिफेक्ट्स आएंगे जिसको हम बोलते हैं एबरेशंस. तो प्रॉब्लम क्या है,
कि मुझे फोकल लेंथ ज़्यादा चाहिए था, तो मैंने बना दिया थिक। थिक बनाया और यूज़ हम इसको करते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि लोअर पार्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, अपर पार्ट पे कम है। तो लोअर पार्ट पे ज़्यादा होने की वजह से लोअर पार्ट का बल्क ज़्यादा हो गया, मतलब इक्वी कॉन्वेक्स नहीं रहा। बाई कॉन्वेक्स तो अभी भी है, एक साइड का, एक सरफेस का रेडियस ज़्यादा हो गया, दूसरे का कम हो गया। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन में आएंगे डिफेक्ट्स, मतलब इमेज क्लियर बनने वाला नहीं। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या? इसका सॉल्यूशन है यू कीप n नंबर ऑफ लेंस इन कांटेक्ट। तो हम करते क्या है, हमको फोकल लेंथ ज्यादा चाहिए ना, तो हम लेंस को थिक करने की जगह पे हम क्या करते हैं, हम लेंस को कांटेक्ट में रख देते हैं। ये वही काम करेगा जो सिंगल थिक लेंस करेगा। तो यू कीप लेंस इन कांटेक्ट। तो नाउ दिस सिस्टम ऑफ टू लेंस acts as a single lens with effective focal length as 1 upon f1 plus 1 upon f2, where f1 is focal length of first lens and f2 is focal length of second lens. Sometimes you may need इन दोनों में डिस्टेंस रखना पड़ सकता है। अगर इन दोनों में डिस्टेंस d है तो ये आता है माइनस d अपॉन f1 इंटू f2। अगर डिस्टेंस d नहीं है, दोनों टच करके है, तो d की वैल्यू कितनी? 0। d 0 तो ये टर्म नहीं आएगा। तो एक ही फॉर्मूला याद रखो, दिस जनरल फॉर्मूला, क्योंकि अगर दोनों कांटेक्ट में है तो d एनीवेज इज 0। तो 1 अपॉन f इज 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2, राइट। हम 3 भी रख सकते थे, तो 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3। रिमेंबर दिस, गुड। अब बहुत बार पावर का फॉर्मूला पूछ लेते हैं। व्हाट इज पावर? 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो ये आ गया पावर P1 प्लस P2 माइनस dP1 P2, राइट। देन अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। अ कॉन्केव लेंस इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव लेंस, हमारे पास एक कॉन्केव लेंस है। we have a concave lens and you should know concave lens looks something like this. So we have a concave lens which is kept in contact with a convex lens. तो ये आ गया concave, इसके इमीडिएटली बाद कौन है? convex। तो ऐसा सिस्टम है, one is concave other is convex। और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना? 25, मतलब लेंस नंबर 2 f2 कितना? 25 सेंटीमीटर। द कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज एट अ डिस्टेंस। रियल इमेज मतलब इमेज डिस्टेंस कितना? 80 सेंटीमीटर। और रियल मतलब जिस साइड पे ऑब्जेक्ट उसी साइड पे इमेज। ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हो? लेफ्ट में, तो इमेज कहाँ बना? लेफ्ट में। तो साइन कन्वेंशन जब यूज करोगे तो v क्या लोगे? माइनस। दैट इज वाई, रिमेंबर। तो रियल इमेज क्यों बोला है? बताया है, रियल मतलब लेफ्ट साइड में बना, मतलब v क्या लोगे? नेगेटिव। इफ ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर, देन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज। तो f1 पूछा है, यू आर बीइंग आस्क्ड f1, तो हाउ टू फाइंड दिस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी भी बताया 1 अपॉन f, कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ इज 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2, करेक्ट। इक्वेशन नंबर 1। इसमें से f2 पता था, f1 पता है क्या? नहीं, वही पूछा है, f1 पूछा है ना। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस, राइट। देन व्हाट विल यू डू इन दिस केस? आपको पता है व्हाट इज लेंस मेकर इक्वेशन? 1 अपॉन R1 minus 1 upon R2 into mu minus 1. What is length formula? 1 upon V minus, मिरर में सिर्फ प्लस होता है, ओके। अब ये जो दो लेंस के कॉम्बिनेशन ने इमेज प्रोड्यूस किया, उसका डिस्टेंस क्या था? 80। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था? 40। गुड। तो अगर मुझे 1 upon F फाइंड करना है, 1 upon F, so I will be using this formula and also I will be using sign convention. So using sign convention 1 upon f, v क्या लोगे? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? रियल इमेज, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है तो माइनस। तो 1 अपॉन f
equal to 1 by u minus 1 by v. 1 by u is 40 and v is 80. So 80 minus 40, 80 minus 40 is 40 upon 40 into 80. Cancel and cancel. तो 1 upon f कितना आ गया? 1 by 80. Equation number 2. So from equation number 1 and 2, from equation number 1 and 2, 1 upon f is 1 upon f1 plus 1 upon f2, but 1 upon f is 1 by 80. So 1 by 80 is 1 upon f1 plus 1 upon f2. So 1 upon f1 equal to 1 upon 80 minus 1 upon f2. What is 1 upon f2? What is f2? 25. Cross multiply. 1 upon f1, 25 minus 80 into 20 upon 25 into 80. So f1 equal to 25 into 80 upon, how much is this? 65 to 55. Minus 50. Minus is more important than anything else. क्योंकि माइनस आएगा तब जाके वो कॉन्केव लेंस है, तो माइनस 55. 5 जा 11 जा 400 by 11 है ना. तो f1 is minus 400 by 11. करेक्ट? यस. अगर ये करेक्ट है तो फिर आंसर में क्यों नहीं है? व्हाट इज रॉन्ग? समथिंग इज रॉन्ग. रियल इमेज, रियल इमेज ये लेंस है. लेंस में रियल इमेज कहाँ बनता है? ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो डेफिनेशन पता होना चाहिए. रियल इमेज फॉर मिरर इज ऑन द सेम साइड, रियल इमेज फॉर लेंस इज ऑन द अदर साइड. मतलब v क्या लेना चाहिए था? पॉजिटिव. वेरी गुड. तो ये प्लस आएगा. ये प्लस होना, इफ दिस इज प्लस तो हियर इज प्लस, एंड इफ दिस इज प्लस यू विल हैव अ प्लस, राइट. तो यहाँ पे अगर प्लस आया तो यहाँ ऊपर आएगा 80 प्लस 40. व्हाट इज 80 प्लस 40? 120 अपॉन 40 इंटू 80. तो 1 and 3, तो 3 by 80 मतलब 80 by 3. तो यहाँ पे 3 by 80, राइट. करेक्ट. तो ये भी 3 by 80, तो ये भी 3 by 80. तो 3 by 80 minus 1 by 25, तो 75 minus 80. तो 25 की जगह पे कितना आएगा? 75. अब हो गया सॉल्व. गुड. तो हाउ मच इज दिस? 1 by f1 is minus 5 upon 25 into 80. 25 into 80. 1 and 5 जा 85 जा 400 और ऊपर क्या है? माइनस. तो f1 कितना? माइनस 400 सेंटीमीटर. तो सिंपल सा एक वर्ड अगर कंफ्यूज हुआ तो गए. रियल इमेज फॉर लेंस इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हो? लेफ्ट में. तो रियल इमेज कहाँ बनेगा? राइट में. डन. So remember one thing, virtual image in case of lens is formed on which side? Same side of object. Next question. What is the refractive index of a plano-convex lens? Plano-convex lens और इक्वी-कॉन्वेक्स लेंस में एक ही डिफरेंस है. हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो. प्लानो कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्वेक्स, देयर इज ओनली वन डिफरेंस. ये एक सरफेस हो गया प्लेन प्लानो और दूसरा हो गया कॉन्वेक्स. प्लानो कॉन्वेक्स. R1 is infinity, R2 is positive R. 1 upon f is mu minus 1, where mu is refractive index of lens, and surrounding में तो air ही है, तो mu2 by mu1 था. mu2 is mu, mu1 is 1. 1 upon R1 is infinity minus 1 upon minus R2. Minus
माइनस सेकेंड सरफेस का रेडियस लेफ्ट साइड में आएगा, माइनस आएगा, राइट। और गलती से अगर आपने प्लस लिख भी दिया, गलती से यहाँ पे अगर आप प्लस कर दोगे तो आखिरी में आपके पास फोकल लेंथ में क्या आएगा, माइनस। लेकिन कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। तो डिफरेंस एक ही है, f इक्वल टू क्या आया, r अपॉन म्यू माइनस 1, r अपॉन म्यू माइनस 1, राइट। जब डबल कॉन्वेक्स था तो क्या था, 2, और प्लानो है तो क्या है, 1। तो ये फॉर्मूला पता अगर होगा तो what is the refractive index of material of a plano convex lens if the radius of curvature of the convex surface is 10 centimeter and focal length is 30 centimeter? Focal length is r upon mu minus 1, right? What is f बताया है, कितना बताया है, 30. What is r, 10 upon mu minus 1, 1 and 3 जा। तो यहां से आपको मिल जाएगा म्यू माइनस 1 इक्वल टू 1/3, क्योंकि 3 शिफ्ट कर दिया। तो म्यू इक्वल टू, व्हाट इज म्यू इक्वल टू, म्यू इक्वल टू 1/3 प्लस 1, मतलब कितना, 4/3। ऑप्शन नंबर डी, 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, वाटर का। तो ये वाटर का लेंस है, दिस इज अ लेंस मेड अप ऑफ वाटर। और वाटर का लेंस कैसे बनाते हैं वो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two identical glass equiconvex lenses of focal length f are kept in contact with each other. The space between the two lenses is filled with water. Refractive index of water is 4/3. The focal length of the combination is. तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। हमारे पास दो लेंस है, कौन से है, इक्विकॉन्वेक्स लेंसेस। तो यू हैव टू लेंस विच आर इक्विकॉन्वेक्स। ये आ गया पहला लेंस का पहला सरफेस। सो यू हैव, दिस इज वन लेंस, लेट अस से ये एक लेंस है, दूसरा भी है, और दोनों को कैसा रखा है, इन कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, टच, बोथ आर टचिंग ईच अदर लाइक दिस। अब इन दोनों में जो एम्प्टी स्पेस बच गया उसमें आपने फिल कर दिया वाटर। तो स्पेस बिटवीन दीज टू इज फिल्ड विथ वाटर। तो यहाँ पे वाटर और यहाँ पे भी यू आर पुटिंग वाटर, राइट। आपको बोला है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे इन टोटल ये जो सिस्टम है, यू कैन ट्रीट दिस सिस्टम एज 3 लेंस। एक लेंस होगा इक्वी कॉन्वेक्स, तीसरा लेंस होगा इक्वी कॉन्वेक्स। बीच का जो लेंस है उसका एक कर्वेचर आ रहा है पहले लेंस से और दूसरा कर्वेचर आ रहा है दूसरे लेंस से, और इन दोनों के बीच में क्या है, वाटर। तो यू हैव वाटर ओवर हियर। तो यू बेसिकली हैव इन टोटल 3 लेंस, 2 है ग्लास के और एक है वाटर का। तो प्लस एंड प्लस। तो टोटल सिस्टम इज फर्स्ट लेंस ऑफ ग्लास, second lens of water, third lens of glass, right? So 1/f is 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3। लेकिन f1 और f3 होगा इक्वल, क्यों, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल थे तो दोनों का फोकल लेंथ होगा सेम। हाउ डू यू फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ बाइकॉन्वेक्स इक्विकॉन्वेक्स? कैसे फाइंड किया था, r/2 इंटू म्यू माइनस 1, करेक्ट। देन अब r की वैल्यू तो दी नहीं है, दी है क्या, नहीं, लेकिन इन्होंने बोला है f1 और f3 टू आइडेंटिकल ग्लास इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, मतलब f1 और f3 की वैल्यू सेम कितनी है, f। तो लेट अस कॉल दिस एज f, राइट। by mistake they are using capital F, it should be small f over here, a small f है, right। अब सिर्फ रह गया तो किसका,
वाटर का। तो यू रिमेंबर ये जो वाटर का लेंस है F3, सॉरी दिस इज F3, ये जो वाटर का लेंस है ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव। कॉनकेव का फॉर्मूला क्या था? -r/2 इंटू म्यू माइनस 1, राइट? क्लियर? रिमेंबर ये वाटर का है, दैट इज वाई म्यू वाटर -r/2 इंटू 4/3 -1. Good. Then this is minus, yes, what? 1/3, right? आगे क्या करेंगे इसके आगे? What will you do? What is this? r/2 into mu minus 1. What is mu for F1 and F3? Glass. What is glass का mu? 3/2 मतलब 1.5. 1.5 minus 1 0.51. तो F इक्वल टू आर तो पहले से बता दिया था मैंने आपको, अगर ग्लास का लेंस है तो F इक्वल टू क्या होता है? R. If lens is equiconvex and made up of glass, then F equal to R. If lens is equiconcave and made up of glass, F equal to -R. तो हमको यहां से क्या समझा? F equal to R. तो ये R की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? F. और ये क्या है? 2/3 मतलब 3/2. यहाँ तक क्लियर? कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ में 1/f होता है, याद रखना, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3. f1 इज f, f2 इज माइनस, तो प्लस के पे क्या लिखा मैंने? माइनस, और 1 था तो अपॉन था, मतलब ये ऐसा आएगा, रेसिप्रोकल. एंड f3 इज अगेन 1/f 1/f 2/f minus 2/3f, राइट? क्या करोगे? 2/f को कॉमन, 1 minus 1/3. व्हाट इज 1 minus 1/3? 2/3. तो ये कितना आ गया? 4/3 है, लेकिन ये क्या है? रेसिप्रोकल है, तो फोकल लेंथ कितना होगा? 3f/4. तो 3f/4, 3f/4, ऑप्शन नंबर डी, 3f/4. नेक्स्ट क्वेश्चन. The power of a thin convex lens, refractive index of material of prism of lens is 1.5, मतलब ग्लास का प्रिज्म नहीं, ग्लास का लेंस है, is +5 diopter. D is diopter. Diopter is SI unit of power. When it is placed in liquid of refractive index mu LA, then it behaves as a concave lens. तो उसी लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को आपने लिक्विड में रख दिया तो इट इज बिहेविंग एज कॉनकेव ऑफ फोकल लेंथ, नॉट लोकल, इट इज फोकल, ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर. द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विल बी. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, हाउ डू यू फाइंड आउट व्हाट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड. तो हमारे पास एक फॉर्मूला था व्हिच इज लेंस मेकर इक्वेशन, 1/f equal to mu2 by mu1 minus 1, 1/r1 minus 1/r2. तो आपको पता होना चाहिए ये जो mu2 by mu1 है, यहाँ ध्यान दो और बड़बड़ बिल्कुल चलेगा नहीं. mu2 by mu1 is called as refractive index of medium 2 with respect to medium 1. अब जब हमारे पास लेंस था, कौन सा लेंस था? कॉन्वेक्स. वो कहाँ था? एयर में, क्योंकि अब द पावर ऑफ थिन कॉन्वेक्स लेंस इज, जब कहाँ पे रखा है नहीं बताया, मतलब कहाँ है? एयर या वैक्यूम में, राइट? और एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.
पावर मतलब 1/f, तो ये 1/f इज पावर, तो पहले आप 1/f फाइंड कर लो क्योंकि ये सेंटीमीटर में मिलता है। देन व्हाट इज μ2 ग्लास, व्हाट इज μ1 1 -1। वैसे तो पता है आपको, ये पता होना चाहिए क्योंकि हमने अभी तक बहुत बार ये लिख लिया। व्हाट इज f फॉर इक्विकॉन्वेक्स, r अपॉन 2 into म्यू माइनस 1, लेकिन जरूरत क्या है, F इक्वल टू आर। F इक्वल टू आर कब होता है, जब लेंस का मटेरियल कौन सा हो, हाँ, तो F इक्वल टू आर, इन एयर F इज इक्वल टू आर। गुड। देन 1/f मतलब 1/r, राइट, और इसको आप बोलते हो पावर। पावर इज 1/f, कितना है पावर, 5 डायोप्टर्स, तो 5 डायोप्टर, 5 equal to 1/f. What is f 1/5? What is 1/5? 0.2, लेकिन डायोप्टर मतलब फोकल लेंथ मीटर में, 0.2 मीटर मतलब कितना, 20 सेंटीमीटर, बट f इक्वल टू क्या था, r, तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया 20 सेंटीमीटर। देन अभी इसी को सेम लेंस को आपने रख दिया कहाँ पे, लिक्विड के अंदर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, राइट। ऐसा सॉल्व नहीं करना है, मैं शॉर्टकट बताऊंगा, ये लंबा मेथड है। आपको फाइंड क्या करना है उस पर ध्यान दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो नॉर्मली ऐसा सब कुछ किया होता है जो करना नहीं है, रिमेंबर। करना क्या है फिर, करना ये था, दिस इज इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अगर ये लेंस एयर में होता तो 1/, फोकल लेंथ इन एयर, दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, μGA, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर -1, 1/r1 - 1/r2। अब इसी लेंस को आपने कहाँ रख दिया, लिक्विड में, तो 1/, फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड -1, 1/r1 - 1/r2। जब आप रेशो लोगे तो 1/r1 - 1/r2 हो जाएगा कैंसल, तो 1/, फोकल लेंथ इन एयर अपॉन 1/, फोकल लेंथ इन लिक्विड, राइट। दिस इज इक्वल टू μGA -1 अपॉन μGL -1, 1/r1 - 1/r2 हो गया कैंसल, रेशो में कॉमन फैक्टर्स हो जाते हैं कैंसल। अब देन FL अपॉन FA इक्वल टू, क्या बोला था, जब आपने इस लेंस को रख दिया वाटर में, वाटर ना, when it is kept in a liquid, not water but liquid, it behaves as a concave lens of focal length 100. So what is FL? 100. Focal length of lens in liquid is 100, और कैसा बिहेव कर रहा है वो, concave, तो क्या आएगा -100। और फोकल लेंथ इन एयर पता है क्या, पता है, अभी देखा था जस्ट नाउ, ठीक। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, दिया है वो भी, कितना है 1.5, 1.5 -1। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, μg/μl, लिखा ना यहाँ पे, μ2/μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज μ2/μ1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड इज μg/μl -1, करेक्ट। देन दिस इज -100, FA, FA इज एयर, एयर में अभी बताया था मैंने, F इक्वल टू R, ये कितना आया था 20 सेंटीमीटर, कैसे आया था मैंने बताया, अब आप एक बार खुद करोगे उसको सॉल्व, सिंपल है, 20, दिस इज 20, और पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि कौन सा लेंस था ये, कॉन्वेक्स, 1 एंड 5, दिस इज 0.5, 1 एंड 10, व्हाट इज दिस 1.5, 3/2 मतलब 1.5 अपॉन μL, ये तो फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, राइट।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको भेज दो वहां पे 1.5 अपॉन म्यू एल माइनस 1 शिफ्ट एंड शिफ्ट -1/10। तो 1.5 by mu L is shift 1 minus 1/10. How much? 9/10. तो mu L कितना? 1.5 into 10 upon 9. 15/9 कितना होता है? 5/3. हो गया? 5/3, ऑप्शन नंबर ए। वापस बता देता हूं, थोड़ा सर के ऊपर से गया होगा। डू यू नो दिस फॉर्मूला? यस। व्हेन यू कीप इट इन एयर तो μ1 is 1, राइट? तो μ1 is 1, वो मैं एयर का लिख नहीं रहा हूं, पहले लिखा है। अगर एयर में रखोगे तो फोकल लेंथ इन एयर, और ये हो जाएगा एयर, ये हो जाएगा ग्लास। इसको कैसे लिखते हो? μGA। तो जो इक्वेशन नंबर 1 आया है, ये जब लेंस एयर में था तब, जब इसी लेंस को लिक्विड में रख दिया तो ये हो गया G, दिस इज G, दिस इज L, तो म्यू जी एल, और ये हो जाएगा FL 1/FL म्यू जी एल माइनस 1। जब दोनों का रेशो लोगे तो 1/R1 माइनस 1/R2 कैंसिल होगा। 1/FA अपॉन 1/FL म्यू जी ए माइनस 1 म्यू जी एल माइनस 1। क्लियर यहाँ तक? बट जब हमने इसको लिक्विड में रखा तो फोकल लेंथ कितना है? 100, और बिहेव कैसा कर रहा है? कॉनकेव, मतलब -100, मतलब -100। जब एयर में था तो कितना है? 20। ये 20 कहां से आया? यहाँ से आया। F इक्वल टू R, राइट? F इक्वल टू R, बट पावर आपको दिया है विच इज 1/F। 1/F मतलब 1/5, मतलब 0.2 मीटर, राइट? रिमेंबर, थोड़े शॉर्टकट सीखने पड़ेंगे। We cannot keep on spending time always. Focal length is 1/power. 1/power is 5. This is 0.2 meter. F is equal to 20 centimeter. लेकिन इक्वी कॉन्वेक्स था तो F इक्वल टू R होता है, तो 20 सेंटीमीटर आया, तो ये 20 सेंटीमीटर यहाँ पे गया, ये 1 जा और 5 जा हुआ, ये 0.5 था, 0.5 1 जा एंड 5 is 10 जा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड देन यू विल गेट म्यू एल। और कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे म्यू एल ए लिखा है, एक ही बात है, इज द सेम थिंग, म्यू एल अपॉन म्यू ए इज 1। So that's how you are supposed to solve this question. That's it for today.